हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 17वां अध्याय। 17वें में नृपति ने कली निग्रह जिमि कीन, 5 ठौर कली को दई सुनहु सभी चित्त दीन। सूजी कहने लगे, हे शौनक, राजा परीक्षित जब पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी के तीर पर उदास मुख हुए अपने रथ में बैठकर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि उसी बेचारी गाय को शूद्र कली हाथ में डंडा लिए पीट रहा है और पांव पकड़कर घसीट रहा है। हाथ में श्वेत वर्ण के बैल को इस दुष्ट ने इतना मारा कि उसके भी 3 पांव नष्ट हो चुके थे और केवल चौथा पांव भय से कांप रहा था। दोनों गाय और बैल घोर रुदन कर रहे थे। तभी राजा परीक्षित शीघ्र उनके पास आए और धनुष धारण कर गंभीर वाणी से उस शूद्र से बोले, रे दुष्ट, तू कौन है जो कि निर्भय होकर इस बिचारी गाय का और इस बैल का वध कर रहा है? अरे अभिमानी अधम, देख तूने इनकी कितनी दुर्दशा कर डाली। इसका मूत्र भी रक्त से मिला हुआ बह रहा है। तू निरपराधी प्राणियों को किस प्रकार ऐसा मार रहा है? तुझ जैसे अपराधी को प्राण दंड देना ही श्रेष्ठ है। सूजी बोले, हे शौनक, क्रोध में राजा का सब ज्ञान नष्ट हो गया और अनजान की तरह उस बैल और गाय से पूछने लगे, हे वृषभ, तुम्हें यह दुष्ट क्यों मार रहा है? तुम कौन हो? तुमसे ऐसा क्या अपराध बन गया है? तुम निर्भय होकर अपना सब हाल मुझे बताओ। इस शूद्र का कोई भय मत करो। हे माता गाय, तू अब रुदन मत कर। मैं तो दुष्टों का संहार करने वाला हूँ। जिसके राज्य में दुष्टों द्वारा प्रजा दुख पाती है, उस राजा की कीर्ति आयु सब नष्ट हो जाते हैं। दीनों का दुख हरण करना ही राजा का परम धर्म है। इसलिए इस शूद्र को मैं अवश्य ही मारूंगा। हे वृषभ, तुम्हारे पांवों के नष्ट करने वाला कौन है? मैं निरपराधी प्राणियों पर अपराध करने वाले देवता की भी भुजा तोड़ूंगा। मुझे प्रजापालक राजा समझकर शीघ्र ही अपना हाल बताओ। धर्म बोला, नृपेंद्र, आप जैसे धर्म वालों का दुखिया को अभय दान करना ही उत्तम ध्येय है। किस कारण से आज हम पर यह घोर आपत्ति आई है, इस कारण को आप सर्वज्ञ स्वयं समझ सकते हैं। आप अपनी ज्ञान बुद्धि से दुख देने वाले का विचार करिए। इस प्रकार धर्मदेव के कहते कहते ही राजा परीक्षित शीघ्र समझ गए और गत मोह होते हुए राजा बोले, हे वृषभ, आप तो धर्मदेव हो। तुम्हारे यह 4 पांव ही तप, शौच, दया और सत्य रूप थे, किंतु इस दुष्ट कलियुग ने तुम्हारे 3 पांव तो खंडित कर दिए और चौथा सत्य रूपी केवल एक ही पांव शिष्ट रहा है। उसको भी यह दुष्ट कलियुग नष्ट करना चाहता है और यह पाप भार से अति पीड़ित तथा भगवान से त्यागी हुई माता पृथ्वी गाय स्वरूप है। परंतु अब यह बेचारी इस कलियुग से अत्यंत ही दुखित है। अच्छा, अब आप निश्चिंत हो जाइए। मैं अभी इस दुष्ट कलियुग का संसार किए देता हूँ। इतना कहकर सूर्य बोले, हे शौनक, ऐसा कहकर राजा परीक्षित ने धर्म को और पृथ्वी को समझाकर कली के मारने के लिए अपनी तीव्र तलवार निकाली। जब उस दुष्ट कलियुग ने क्रोध युक्त राजा परीक्षित को इस तरह से देखा तो प्राण भय से शीघ्र ही अपने धारण किए हुए राज चिन्हों को त्याग कर उनके चरणों में गिर गया। दयालु राजा परीक्षित ने तब उसे शरणागत समझकर उस पर तलवार का प्रहार न किया और कुछ सोचते हुए उससे कहने लगे। राजा परीक्षित बोले, हे कली, तू मेरे चरणों में गिर गया है, अतः अब तुझको मुझसे किंचित भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी शरणागत का वीर पुरुष कभी भी संहार नहीं करते। तू वह धर्म का भाई है, इसलिए अब तू मेरे देश को त्याग दे और कहीं अंत जाकर रह, क्योंकि तेरे यहाँ रहने से जनता में लोभ, झूठ, चोरी, दुर्जनता, अधर्म, वृद्धि, धन हानि, कपट, कलह, दम्भ आदि अवश्य ही होते रहेंगे। इसलिए मेरे इस ब्रह्मव्रत देश को तू शीघ्र ही त्याग दे। सूजी कहने लगे, हे विप्र, राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर कलियुग देह से कांपता हुआ बोला, हे राजन, आपकी आज्ञा मुझे सर्वथा मान्य है, किंतु मुझे यह तो बताइए कि मैं ऐसी परिस्थिति में कौन से स्थान पर जाकर निवास करूं
राजा कहने लगे, तुम वेश्या गृही, मदिरापान स्थल, जुआ खेलने का स्थान, कसाई का अड्डा, इन 4 स्थानों पर जाकर रहो। यह सुनकर कलियुग ने राजा से और भी कोई एक स्थान मांगा। तब राजा ने उसके लिए स्वर्ण में रहने का स्थान दिया। तभी से लेकर इन 5 स्थानों पर सर्वथा कलियुग का आश्रम नियत रहता है। राजा ने धर्मदेव के भी चारों पैर ज्यों के त्यों कर दिए और पृथ्वी को भी आश्वासन देकर विदा किया। वीरमन्यु पुत्र राजा परीक्षित कली को इस प्रकार दंड देकर आनंद पूर्वक हस्तिनापुर में निवास करते हुए धर्म पूर्वक अपनी प्रिय प्रजा का पालन करने लगे और पृथ्वी पर राज्य सुख भोगने लगे। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय। इस अष्टादश में नृपति खेलन गए अहेर। ऋषि शमीक के कंठ में दिया मृतक अहिगेर। शाप परीक्षित को दिया श्रृंगी ऋषि ने आए। ऋषि शमीक ने मरण की दीनी खबर पठाई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषिराज, एक समय की बात है कि राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए एक निर्जन भयंकर वन में जा पहुंचे। वहां उनको अत्यंत प्यास लगी, जिससे व्याकुल होकर पास में ऋषि शमीक के दिव्य आश्रम पर आए। ऋषि राज शमीक उस समय परमेश्वर के ध्यान में लीन हुए नेत्र बंद कर बैठे हुए थे। उन्हें यह क्या अनुभव था कि राजा प्यास से व्याकुल हुआ हमारे आश्रम पर आया है। राजा परीक्षित ने वहां बैठकर बहुत देर तक आस लगाई कि कब इनका ध्यान पूर्ण होगा और मैं जल पान कर तृप्त होऊंगा। किंतु शमीक ऋषि का परमेश्वर से ध्यान हटाना साधारण नहीं था। लाचार होकर राजा वहां से क्रुद्ध हुए लौटे तथा पास में पड़े हुए मृतिक सर्प को देखकर उसे धनुष के अग्रभाग से उठाया और उन ऋषि के गले में डाल दिया। पुनः आप घोड़े पर आरूढ़ होकर उस आश्रम से अपने महलों की ओर चल पड़े। शिकार ना मिलने के कारण तथा जल तृषा से कातर राजा परीक्षित आगे चलता हुआ विचार करने लगा, हे देव, मैंने यह अच्छा नहीं किया जो कि मरा हुआ सांप शमीक के गले में डाला। उसका अपराध ही क्या था? वे तो परमेश्वर के ध्यान में मगन हुए बैठे थे। मेरे आगमन को वे क्या जान सकते थे। इस प्रकार से कल्पना करता हुआ फिर राजा अपने स्थान पर आया। वहां पर किसी बालक ने आश्रम में ऋषि शमीक को देखा कि वे मृतिक सर्प को गले में पहने हुए बैठे हैं। शीघ्र ही वह दौड़ा हुआ उनके प्रिय पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास आया और उन्हें प्रणाम कर बोला, हे तपोधन, आप यहाँ आनंद से बैठे हैं और वहाँ पर आपके पिता मृतिक सर्प को अपने गले में पहन भगवत ध्यान कर रहे हैं। यह ना जाने किसने ऐसा अपमान किया है। श्रृंगी ऋषि ध्यान से शीघ्र उठे और क्रोधातुर हुए कौशिकी नदी में आचमन करके कहने लगे कि जिस दुरात्मा ने मेरे पिताजी के गले में मृतिक सर्प डाला हो, उसे मेरा शाप है कि आज से 7वें दिन महासर्प तक्षक उसे काट लेगा, जिससे वह मरकर अधोगति को प्राप्त होगा। उसके अनंतर शीघ्र ऋषि श्रृंगी वहां से अपने पिता शमीक ऋषि के पास आश्रम में आए और गले में पड़े मृतिक सर्प को देखकर रुदन करने लगे। हे शौनक, पुत्र के विलाप युक्त शब्दों को सुनकर ऋषि शमीक की समाधि जगी और अपने गले से मृतिक सर्प को शीघ्र ही हाथ से निकालकर बाहर फेंक दिया और अपने पुत्र श्रृंगी से रुदन का कारण पूछने लगे। पहले समस्त विवरण को सुनकर ऋषि शमीक पुत्र से बोले, हे पुत्र, तुम अभी अपरिपक्व बुद्धि वाले हो। तुमने बड़ा भारी पाप किया है, जो कि थोड़े से अपराध पर राजा परीक्षित को महान दंड दिया। हे अज्ञ, राजा तो भगवान विष्णु के समान होते हैं, तुम तो उन्हें मनुष्य के समान समझते हो। जिस राजा के तेज से सब प्रजा सुख प्राप्त करती है, उस राजा के मर जाने पर यह लोक चोर आदिकों से नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी पर अधमों की वृद्धि होने लगेगी। मनुष्य अपने वर्ण आश्रम आदि धर्मों को त्याग देंगे तथा कुत्ते और बंदरों की तरह वर्ण संकरों की उत्पत्ति होने लगेगी। अरे चक्रवर्ती महाभागवत राज ऋषि परीक्षित बेचारा प्यास युक्त मेरे आश्रम पर आया और उसका मैं कोई सत्कार न कर सका। फिर मेरे ही पुत्र शाप द्वारा उसकी 7वें दिन सर्पदंश से मृत्यु होना घोर अनर्थ है। इस प्रकार पुत्र के किए गए पाप से संतप्त ऋषि शमीक राजा से किए अपराध का कोई भी
विचार ना करने लगे और विचारण करने लगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, आप बालक के अपराध को क्षमा करो। इसने बिना विचारे ऐसा घोर पाप किया है जिससे समस्त प्रजा ही प्राय नष्ट हो जाएगी। इतना कहने के अनंतर ऋषि शमीक और कहने लगे, यदि राजा परीक्षित ऐसे घोर शाप को सुन पाएंगे तो इस अपराध का बदला अपने शाप द्वारा मेरे पुत्र को देकर उसे पाप मुक्त कर सकते हैं, किंतु वे सामर्थ्यवान होते हुए भी ऐसा करना अपना उचित कर्तव्य नहीं समझेंगे। अब उन्हें इस पाप का हाल कहला भेजना चाहिए, जिससे वह धर्मात्मा राजा अपनी मुक्ति का कोई साधन सोच लेवे। ऐसा विचार कर उन्होंने कुरमूर्ख नाम वाले अपने शिष्य को राजा परीक्षित के पास सूचना के लिए भेजा और कहा कि हे दूत, तू राजा के पास जाकर हमारी ओर से आशीर्वाद कहना और श्रृंगी ऋषि के दिए हुए शाप को स्पष्ट कह देना कि तक्षक सर्प द्वारा आपकी अकाल मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी। आप सावधान होकर कोई अपनी मुक्ति का उपाय सोच लीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, ऋषि शमीक ने दूत कुरमुर्ख को इस तरह समझा कर राजा परीक्षित जी के पास सूचना देने भेजा और वह दूत ऋषि को प्रणाम कर वहां से चल दिया। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। ओ श्री कृष्ण भगवान की जय।